व्यापारी के, शुगर मिल शरीफों के, ओ बेशर्मो, चीनी सस्ती कर दो, आवाम को मुफ्त दे दो और आवाम आपके साथ मोहब्बत करना शुरू कर। शुगर मिल सिंध के अंदर उनको बंद कर दिया। ऐलान तारीखी बट काम तारीखी। इतना झूठ बोलते हैं, इतनी गलत बयानी करते हैं, क्या वो इस बात को वाज़ेह कर सकते हैं कि वो कौन सी 3 शुगर मिल्स हैं, कहां पर हैं, किसने उनको बंद कराया? ऑन रिकॉर्ड कहता हूं कि जो सपोर्ट चाहिए होगी इस नाकाम निकम्मी नाअहल हुकूमत को, तो हम खुद प्रोवाइड करेंगे। दसका का इलेक्शन था, पूरी साजिश तैयार की गई कि इलेक्शन किस तरह चोरी करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ बीट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सईद फवाज़ ज़ैदी। नाज़रीन, T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और स्कॉटलैंड का मैच जारी है और ये ग्रुप स्टेजेस के ऊपर पाकिस्तान का आखिरी मैच है। इसके बाद टीम पाकिस्तान को सेमीफाइनल खेलना है और मुमकिन तौर पर पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया के साथ जोर पड़ेगा और हम दुआ करते हैं, दुआ गो हैं टीम पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल में भी कामयाब हो और इसके साथ साथ फ़ाइनल जीत कर ट्रॉफ़ी के साथ ही वतन वापस लौटे। और इसके साथ साथ आज एक बड़ी अहम डेवलपमेंट रही है T20 वर्ल्ड कप में कि इंडिया को बज़ाहिर शिकस्त हुई है, चूँकि अफ़गानिस्तान को शिकस्त हुई है। चूँकि अफ़गानिस्तान अगर जीत जाता तो इंडिया के लिए राह हमवार हो जाती, लेकिन अफ़गानिस्तान को आज न्यूजीलैंड ने शिकस्त दे दी और इंडिया का सामान पैक हुआ है और इंडिया अब वतन वापस लौटेगा। इसके साथ साथ ये मैचेस तो हो रहे हैं अबू धाबी में, शारजा में, लेकिन महंगाई का एक मैच पड़ा हुआ है हुकूमत का। हुकूमत के लिए दिन ब दिन ये मैच मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है और इसके साथ साथ चीनी बहरान भी है जिसने सर उठा रखा है। ये भी बहुत मुश्किल सूरत हाल है हुकूमत के लिए। और इन तमाम चीज़ों के बावजूद अब PDM ने भी एक मैच शुरू करने का इरादा कर लिया है। PDM भी लॉन्ग मार्च करने के लिए जा रही है। ये तारीख भी दी गई है PDM की जानिब से। गुज़िश्ता रोज़ जो उनका सरबराही इजलास हुआ था मौलाना फजलुर रहमान की सदारत में, उनकी जानिब से कहा गया है कि पहले जलसे जुलूस होंगे, मोमेंटम बनाया जाएगा और उसके बाद दिसंबर में लॉन्ग मार्च भी शुरू किया जाएगा। इसके साथ साथ आज एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट रही है डस्का इलेक्शन के हवाले से। ऑपोजिशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इलेक्शन कमीशन की जो तहकीकाती रिपोर्ट सामने आई है उसके ऊपर मुस्लिम लीग नून ने धांधली के ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 लगाने का मुतालबा किया है। आज के शो में इन तमाम इशूज़ के ऊपर बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद होंगी मुस्लिम लीग नून से आज़मा बुखारी साहिबा और हुकूमत की तर्जुमानी करेंगे सदाकत अली अब्बासी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी साहिबा भी हमें ज्वाइन करेंगे। सदाकत अली अब्बासी साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अब्बासी साहब, अब्बासी साहब गालिबन हमारे साथ मौजूद नहीं है। उज़मा बुखारी साहिबा की तरफ चलते हैं। उज़मा बुखारी साहिबा, बहुत महंगाई है मुल्क में, चीनी मिल नहीं पा रही है, ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही है, हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है, गंदम का बहरान है, चीनी का बहरान है। सिंध हुकूमत और शरीफ ख़ानदान की मिल्स चीनी प्रोड्यूस नहीं कर रही हैं, इस वजह से लोगों को महंगी चीनी मिल रही है, हुकूमत ये कह रही है। और इसके साथ साथ जो महंगाई की वजह हुकूमत ये करार देती है वो कहती है जी आलमी कीमतों की वजह से पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है। इस सब में हुकूमत का तो बादियुन नज़र में कोई कसूर करार नहीं दिया जा सकता हुकूमत को कसूरवार। क्या कहती हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। नहीं, वाकई कोई कसूर नहीं है जी, उनका इन मासूमों का क्या कसूर होगा। जो मासूम जो है चीनी बाहर सब्सिडी भी दिलवाएं अपने माफिया फ्रेंड्स को, उसके बाद वो चीनी बाहर भी भिजवा दें, यहाँ प्राइस हाइक करा दें, तो उनका तो जाहिर है कोई कसूर नहीं होता। देखिए फवाद, दो मुख्तलिफ चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि अब हर बंदा मुराद सईद की तरह इतना पढ़ा लिखा तो है नहीं कि 1 घंटे में 3 पेपर दे ले, और जाहिर है फिर उसको क्या पता होगा कि 200 अरब आने थे, वो मुंह पे भी मरने थे और फिर वो IMF को भी दे के सारे मसाइल पाकिस्तान के हल हो जाने थे, वो नहीं हुए। अब इनका प्रॉब्लम ये है कि ये एक होता है झूठा, एक होते हैं महा झूठे, जिनको इतना कन्विंसिंगली झूठ बोलना आता है कि ना कोई शर्म, ना कोई अखलाकियात, ना कोई एथिक्स, कोई चीज उनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब जहां तक शुगर की बात है, जो पंजाब के अंदर जो हमारी शुगर मिले थी शरीफ खानदान की, जो पिछले 3-3.5 महीने साल से बंद है, और शुगर कमीशन की रिपोर्ट के अंदर भी जो है वो कैटेगोरिकली लिखा गया कि हमारी जो शुगर मिल्स हैं ना उन्होंने कोई सब्सिडी ली थी, ना शुगर बार भिजवाने में करने में इनका कोई लेन देन था। अब जो शुगर
कमीशन की रिपोर्ट, मुझे छोड़े आप, शुगर कमीशन की रिपोर्ट के अंदर कौन कौन से शुगर मिलों के नाम दिए गए हैं? क्या बताया नहीं गया है कि शुगर मिल्स हुमायूं अख्तर साहब की है, शरीफ खानदान की भी है, परसेंटेज आपकी वो के कम है कि 6% बताई गई है उसमें। जी मैं गुजारिश ये कर रही हूं कि, और ये भी साथ में कि हमारी शुगर मिल्स पिछले 3-3.5 साल से बंद है, जब से हम इनके जेरे अताब हैं। हमारी जो स्पीकर साहब हैं उनकी फैमिली के भी शुगर मिल्स हैं, और ये शुगर मिल्स इन पे क्यों नहीं करते इमरान खान साहब, इनसे शुगर क्यों नहीं बाहर निकलवाते? बकौल इनके कि जो शुगर मिल्स जो है ना, उन्होंने, आप इंटरव्यू भी याद होगा, उन्होंने कहा हमें प्रेशराइज किया, हमसे सब्सिडी भी ले ली, हमें ये भी कर दिया और वो भी कर दिया। ये इतने मासूम और बेचारे हैं कि हमें इन्होंने जो है वो अल्लाह के आसरे पे छोड़कर खुद ये याशी करने के लिए रखे हुए हैं। इनका ये अगर अपनी गवर्नेंस जो है बेहतर नहीं कर सकते, अपने इंप्लीमेंटेशन जो है ज़री के खिलाफ एक कानून बनाया गया था, उसके ऊपर ये इंप्लीमेंटेशन नहीं कर सकते, और अब पहले वो कभी पिछली हुकूमतें, फिर कोरोना, फिर ये, फिर वो, उसके हर एक चीज के पीछे छुपना होता है। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बड़ा कैटेगोरिक है, और इमरान खान साहब ने फिर, आप कहते हैं इनका कसूर नहीं है, इनका कसूर यह है कि ये चोरी है और ऊपर से सीना जोरी है। हाई कोर्ट के हुक्म के अंदर जहां उन्होंने जो कहा कि शुगर मिल्स मालिकान को तंग ना किया जाए, वहां उन्होंने कैटेगोरिकली कहा, और ये शुगर मिल्स मालिकान को पाबंद बनाया कि वो अपनी शुगर जखीरा नहीं करेंगे, वो बाहर मार्केट में देंगे। दूसरा, हुकूमत से कहा कि हर सूरत हाल में शुगर की प्राइस को कंट्रोल करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक दफा डिसीजन दे दिया हुआ है, लाहौर हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया हुआ है कि आपने जो है रमजान में, उन्होंने कहा 85 पे बेचे, उसके बाद उन्होंने कहा 89-90 पे बेचे। लेकिन मतलब अब आप इनकी बातें सुन लें, वो कह रहे हैं शुगर है ना जैसी भी है ठीक है, 90 रुपीज में अगर मिलती है वो ले लें, पर प्रॉब्लम है कि 90 रुपीज में भी नहीं मिल रही। अब वो सफेद सा जो सफूफ मिलता है, अब लोग उस सफेद सफूफ को कई बार नाम देते हैं, मैं उसमें क्या नाम दूं उसको? वो सफेद सफूफ इस वजह से मिल रहा है मार्केट में, जिसका आप जिक्र कर रही हैं कि वो भी नहीं मिल रहा आवाम को, वो तो बराह रास्त सिंध हुकूमत के ऊपर इल्जाम लगा रही है ना। हुकूमत ये कह रही है कि अगर सिंध में गन्ने की क्रशिंग शुरू हो जाती तो चीनी फिर आवाम को मिल जाती। अब इसमें हुकूमत का क्या कसूर? वो कह रहे हैं कि इतनी ज्यादा कीमतें नहीं बढ़ती, आप तो कह रही हैं कि पंजाब में जो शरीफ खानदान की शुगर मिल्स हैं वो तो बंद है। ये गलत कह रहे हैं। अच्छा, ये फिर गलत कह रहे हैं बात, और वो इसलिए गलत कह रहे हैं कि पंजाब हुकूमत जो है उसने जो इमदादी प्राइस है वो डिक्लेयर ही नहीं की। क्रशिंग सीजन शुरू होने से पहले इमदादी प्राइस आपको डिक्लेयर करनी होती है। पंजाब हुकूमत ने अभी 2-3 दिन पहले उसको डिक्लेयर किया है, और पंजाब जो है वो अपनी क्रशिंग, आपको याद होगा जमशेद चीमा ऑन रिकॉर्ड है, इनके 1-2 मिनिस्टर्स ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा 1 नवंबर से हम क्रशिंग शुरू कर देंगे। ये क्रशिंग को खुद ले गए 15 नवंबर पे। आप कब तक छुपेंगे? मतलब कभी किसी के पीछे, कभी किसी के पीछे। आप जो LNG की जो $30 पे इन्होंने खरीदारी की है LNG की, और शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता साहब को आपने $13 के ऊपर जो है आपने जेल के अंदर डाल के रखा है। इनको कोई पूछने वाला ही नहीं है, इनको कोई देखने वाला नहीं है। और फिर यह है कि झूठ और डिटाई का आलम यह है कि इन्होंने कोई बात माननी नहीं, इनका कोई कसूर ही नहीं होता। माफियाज को ये गोदों में पालते हैं, माफियाज को ये, मुझे बताया नदीम बाबर को क्यों नहीं, आज तक क्या हुआ उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट का? क्या नदीम बाबर को हटाया नहीं गया था ये कह के कि प्रॉब्लम हुआ है, और उसने अरबों रुपए के जो है वो कमाए थे पेट्रोल की प्राइसेस के अंदर? झूठ बोलते हैं। खित्ते में IMF की रिपोर्ट देखिए, खित्ते में वो कह रहे हैं कि जो पूरी दुनिया है उसमें, वो कह रहे पूरी दुनिया में महंगाई है, दुनिया में महंगाई 3% के करीब है, हमारे मुल्क में महंगाई 9.5% है। जी हाँ, कितना झूठ बोलेंगे? चलिए ठीक है, आपका पॉइंट आ गया जी। आप कह रही हैं कि माफिया जीत गया है और वजीर आजम बिल्कुल उसके आगे बेबस नजर आ रहे हैं। सदाकत अली अब्बासी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी ये पूछ लेते हैं। अब्बासी साहब, आज शौकत तरीन साहब ने ट्वीट किया है। नो, फवाद माफिया का सरगना है इमरान खान। अच्छा चलें, आप कह रही हैं कि माफिया के सरगना है, लेकिन बदायर बादियों नजर में यही लगता है कि वो माफिया के आगे बिल्कुल बेबस नजर आ रहे हैं। अब्बासी साहब, शौकत तरीन साहब ने ट्वीट किया आज कि मुल्क चीनी के हवाले से सरप्लस बन चुका है, यानी मुल्क में जरूरत से ज्यादा चीनी मौजूद है और चावल, कॉटन, मकई भी सरप्लस है। लेकिन ये सब कहाँ छुपा कर रखा गया है? फिर आवाम को चीनी के लिए परेशान क्यों किया जा रहा है? 140 रुपए, 150 रुपए, 165 रुपए फी किलो चीनी मिल रही है सर। अगर सरप्लस है तो फिर ये चीनी कहाँ है? जी फवाद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपने शो के लिए बुलाया। एक तो चीनी से पहले कुछ आजमा साहिबा बात करी थी LNG की कि शाहिद खाकान बेचारे और बेचारे मुफ्ता इस्माइल को वैसे ही पकड़ लिया है कि उन पे करप्शन का इल्ज़ाम लगा दिया है। तो मैं आपके सामने कौम को बताना चाहता हूँ कि शाहिद खाकान साहब और मुफ्ता इस्माइल साहब ने 13.3% पे जो ख़रीदी थी, वो बाद में जब 10.2 ऑफ ब्रांड पे ख़रीदी गई तो पता चला कि बाकी इन दोनों ने कमीशन खाया है।
जिसकी वजह से नैब जो है वो उनको उनकी उस कमीशन पे उनका केस बना रहा है। इसका भी गिला करना बनता नहीं है। गिला करें तो नैब पे करें, बल्कि गिला ना करें, उनको जवाब दें कि ये जो 2.5% आपने ब्रेंट का कमाया है वो किधर गया है और क्यों पाकिस्तान को 15 साल के मुआहदे में फंसाया। एक तो बात होगी ये। दूसरी बात बिल्कुल चीनी वाली बात है। जो चीनी इंपोर्टेड है, जिसको आप सफ़ेद सफूफ कह रहे हैं, और इनका इशारा कुछ और भी है। ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून हो और वो गंदी बात ना करें, घटिया बात ना करें, मुस्लिम लीग नून का हो तो वो हो नहीं सकता। तो ये सफ़ेद सफूफ की जो बात कर रही हैं आपको समझ आ गई होगी कि इनका मामला, इनका इशारा किधर है। कोई इनसे कोई ना कोई बहन बेटी महफूज है, ना किसी की घर बैठी हुई खातून महफूज है। जो इनको पसंद नहीं है वो कभी यहूदी एजेंट है, कभी तालिबान खान है, कभी क्या है, पर इसका तो मैं जवाब देना नहीं चाहता। ये तो वो लोटे पकड़ के लोहे के फिरने वाले हैं, इनकी क्या बातें करें। सर चीनी का जवाब दे देना, छोड़े सफेद सफूफ को। सर चीनी का जवाब दे दें। जी मैं चीनी पे आ रहा हूं, मैं छोड़े ना पाकिस्तानी चीनी का जवाब दे। चीनी पे इन्होंने कहा ना कोई सफेद सफूफ की बात की तो कोई जाती बात करने की कोशिश की। सर आगे चले ना, और ये तो इनका वतीरा है। चलो छोड़े, मैं नहीं बात करता, मैं इसका जवाब नहीं देता, इसको लेट गो कर देते। अब जो चीनी का मामला है, वाकई ये बात है कि सिंध ने जो वो चीनी है वो 2 मिलें बंद की, उसके बाद वाकई होर्डिंग हुई। और जो कानून हमने होर्डिंग का बनाया, पहले तो कानून था ही नहीं, क्योंकि मिलें या ओमनी की हैं और या सर आज सिंध हुकूमत के तर्जुमानों ने पूछा है जिन 3 शुगर मिल्स का आप कह रहे हैं वो बता दें कौन सी शुगर मिलें हैं, ताकि हम आपकी मदद करें उनको खुलवाने के लिए। वो बता तो दें, उनके नाम बताएं कौन सी शुगर मिलें। असल मसला ये है, जब भी जाली अकाउंट्स होते हैं ना, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब के हों, चाहे वो जरदारी साहब के हों, इनके अपने नामों में तो है ही कोई नहीं। शहबाज शरीफ के 10,000 के, 15,000 के, 20,000 के जो तनख्वाह के मुलाजमीन हैं, उनके अकाउंटों पे शहबाज शरीफ साहब ने एक अकाउंट पे 20-20, 25-25 करोड़ सर शुगर मिल्स कौन कौन सी है ये बता दें सर, कहाँ है वो? मुस्लिम लीग नून ने बता देना, मसला हल हो जाएगा सर। अगर उन शुगर मिल्स का पता चल जाएगा तो आवाम को चीनी सस्ती मिल जाएगी। जी ओमनी ग्रुप की सारी मिलें इनकी हैं, और पता नहीं वहां तो जो कुछ भी है आपको पता है वो सारे बेचारे फ्रंट मैन ही है। तो कहने की नहीं सर, वो आप उन शुगर मिल्स का बताएं जो चला के बंद की गई है, ताकि मैं फिर शर्मिला फारूकी साहिबा से पूछूं ना सर। अच्छा मैंने ये बात मतलब मेरे पास एग्जैक्टली उसका नाम नहीं है, मैंने सुनी है। और अगर मैं नाम नहीं गा सका तो मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे मिलों के नाम नहीं पता कि जिन की कौन सी है। लेकिन बहरहाल मैं एक काम कर लेता भी हैं, ये पाकिस्तान की करप्ट एलीट की है। उसमें आपको पता है कि वो जब देखते हैं कि इमरान खान रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं तो वो रोकते हैं। लेकिन बहरहाल अब कानून हमारा स्टे हुआ है, जब वो स्टे हटता है तो इंशाअल्लाह ये आप समझें कि जो, हाँ आपका सवाल था कि वजीर खजाना ने कहा कि चीनी की जो है वो सरप्लस है। बिल्कुल, जो रॉ चीनी है उसकी सरप्लस है। 15 नवंबर से क्रशिंग शुरू हो रही है। इंशाअल्लाह ये मामला भी बाकी मामला की तरह। अच्छा चलें, ये तो मैं आपकी तरफ आता हूँ। आप कह रहे हैं कि 15 नवंबर से क्रशिंग शुरू हो जाएगी। जरदारी साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है आज असद उमर साहब ने। उन्होंने कहा कि सिंध में जो शुगर मिल्स हैं वो जरदारी साहब की हैं, उनके दोस्तों की हैं, और वो सिंध में 150 रुपये फ़ी किलो चीनी दे रहे हैं। सर तो उनको क्यों नहीं पकड़ते? कहाँ है हुकूमत, कहाँ है FIA? उनको आप पकड़ें ताकि वो इतनी महंगी चीनी दे रहे हैं। ये सूबाई हुकूमत के पकड़ने की चीजें हैं ना, और ये इस तरह पकड़े नहीं जा सकते। जाहिर है अदालतें हैं और इनको सर यहाँ तो FIA कार्रवाइयां कर रही है ना सर। किसकी है? पाकिस्तान में तो सारा कुछ आपको पता है जाली और बराइनाम और बेनामी पे ही चलता रहा। आज तक नवाज शरीफ साहब जिस फ्लैट में आप साबित कर सके सर FIA विफाकी इदारा है, वही कार्रवाइयां कर रहा है। FIA यहाँ पर क्यों सोया हुआ है? कोई प्रॉपर्टी है ना पाकिस्तान में, कोई प्रॉपर्टी है, साबित करना भाई मुश्किल है ना। ये ऐसे थोड़ी कोई इतने छोटे चोरों ने काम डाला। चले ये तमाम सवाल जो आप उठा रहे हैं और 3 शुगर मिल्स का जो आप उठा रहे हैं, ये शर्मिला फारूकी साहिबा से पूछेंगे। मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद शर्मिला फारूकी साहिबा से सिंध गवर्नमेंट का मौक़िफ़ पूछेंगे। हमारे साथ तो प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शर्मिला फारूकी साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। शर्मिला साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका भी प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। वफाकी और पंजाब हुकूमत दोनों के तर्जुमान इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि सिंध हुकूमत चीनी की बढ़ती हुई कीमतों और बहरान की ज़िम्मेदार है। आज शाज़िया मरी और मुर्तज़ा वहाब साहब ने उनको जवाब भी दिया है कि कौन सी वो शुगर मिले हैं। मैंने भी अभी सदाकत अली अब्बासी साहब से पूछा है कि उनकी तफसीलात तो बताएं,
लेकिन तहरीक इंसाफ बयानिया तो आपके खिलाफ यही बना रही है ना कि आपकी शुगर मिले हैं, यानी जरदारी साहब की और उनके दोस्तों की शुगर मिले हैं सिंध में, और वो शुगर मिले क्रशिंग नहीं कर रही, ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलविस हैं, 150 रुपये फ़ी किलो चीनी दे रही है। बयानिया तो आपके खिलाफ यही बना रही है तहरीक इंसाफ। जी बहुत शुक्रिया। देखिए अनफॉर्चुनेटली पीटीआई की हुकूमत और उनके तर्जुमानों की जो एक शेवा रहा है और जो इनका बयानिया रहा है, उनका मकसद और मतलब हमेशा से एक ही है। आप इनसे कोई भी सवाल पूछ लें, ये तो चीनी के मामले में ना, आप इनसे कोई सवाल पूछ लें इनकी कारकर्दगी के हवाले से, बिजली के बारे में, गैस के बारे में, पेट्रोल के बारे में, ये आपसे यही कहेंगे कि ये सारी की सारी जो बर्बादी है ये पिछली हुकूमतों की वजह से है। ठीक। ये 3 साल से अपनी कारकर्दगी के ऊपर बेचारे कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं, और जवाब तो क्या देंगे अगर आप बाहर निकल के आवाम से पूछें तो इनकी इतनी लानत मलामत हो रही है कि बेचारे अपने अपने हलकों में भी नहीं जा सकते। अब मसला क्या है इनके साथ, ये झूठ भी इतनी रवानी से बोलते हैं और इतनी ढिठाई से बोलते हैं कि ये समझते हैं कि सामने वाला बेवकूफ है, और इतनी दफा झूठ बोलते हैं और बार बार बोलते हैं कि ये समझते हैं कि सामने वाला समझेगा कि ये सच है। लेकिन अवाम बेवकूफ नहीं है, अवाम समझती है, क्योंकि जो जमीनी हकायक है ना, वहाँ पर इंतहा की बेरोजगारी है, इंतहा की गुर्बत है और इंतहा की महंगाई है, जो पाकिस्तान की तारीख में अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़। अब ये पता नहीं क्या क्या लानत मलामत कर रहे थे बेचारे खाकान अब्बासी को। आपको पता है इस वक्त इन्होंने मुल्क की तारीख की महंगी तरीन LNG इंपोर्ट करी है, मुल्क की तारीख की। अच्छा, अब आप इनसे सवाल कर लेना, ये मानेंगे नहीं, ये बोलेंगे झूठ बोल रहे हैं। मतलब LNG कार्गो ये इन्होंने जो इंपोर्ट किया है उसकी जो कीमत है वो $30 मिलियन। मतलब ये पाकिस्तान की तारीख में इतनी महंगी LNG आज तक इंपोर्ट नहीं हुई है। और इतने बेवकूफ, इतने निकम्मे लोग ये हैं कि अगर ये पहले इंपोर्ट कर लेते तो जनाब इनको अच्छे दाम मिल जाते, लेकिन नहीं, क्योंकि नाअहल है, कर तो सकते नहीं है ना ये काम। चलें शर्मिला साहिबा, LNG तो ये महंगी दे रहे हैं, आप चीनी क्यों महंगी दे रही हैं सिंध में? चीनी हमारे यहाँ इस वक्त सिंध के अंदर 120 रुपए किलो है, सबसे कम कीमत पूरे पाकिस्तान के अंदर। इनके पेशावर में 165 रुपए किलो चीनी बिक रही है, इस्लामाबाद में 160 रुपए किलो चीनी बिक रही है। ये उसका जवाब तो ये देंगे नहीं ना। मसला ये है कि इन्होंने झूठ बोलना है, सच बोलना इन्होंने सीखा नहीं। इन्होंने कंटेनर पे चढ़ते भी आवाम से झूठ बोला कि हम महंगाई खत्म करेंगे, हम बेरोजगारी खत्म करेंगे, हम मुल्क के अंदर जो है वो घर बनाएंगे, हम करप्शन का खात्मा करेंगे, लेकिन इन्होंने करप्शन का बढ़ावा दिया है। सही है। इन्होंने नौकरियां छीनी है, इन्होंने बेरोजगारी बढ़ाई है, इन्होंने, आप सोचें कि वो जो एक आम आदमी बेचारा जो अपनी जरूरियात की जो अद्वियात लेता था उसमें 500% इजाफा हुआ है। गैस तो आम आदमी की जिंदगी तो मुतासिर हुई है। शर्मिला साहिबा, ये सवाल लेने मुझसे कि ये सवाल ले लें, हुकूमत की जानिब से ये बार बार बर्बाद हो गई है। सही है, हुकूमत की जानिब से ये बार बार कहा जाता है कि सिंध में शुगर मिल जरदारी खानदान की कंट्रोल में है। आपके इल्म में है कि कोई ऐसी शुगर मिल्स हैं जो जरदारी खानदान की मिल्कियत है या उनके दोस्तों में से किसी की हैं, जिसकी वजह से वो चीनी मसनूई बहरान पैदा कर सकते हैं चीनी का, या कीमतों पर असरअंदाज हो सकते हैं? जरदारी खानदान के ऊपर इन्होंने आज से नहीं, जब से ये पैदा हुए इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन आज तक ये उनको 11 साल जेल में भी रखा, मुकदमात भी चलाए, अभी भी चला रहे हैं, अभी भी जेल में रखा था। अच्छा, लेकिन आज तक ये कोई चीज साबित नहीं करते क्योंकि झूठ बोलते हैं। अगर इनको पता है कि कोई जरदारी साहब की कोई शुगर मिले हैं उनके खानदान की, तो ले लें, नैब तो इनके कंट्रोल में है ना। व्हाट स्टॉप्स देम? क्या मसला है? चलें जी, नैब से इंक्वायरी हो सकती है, आपकी बात बिल्कुल सही है। नाम तो इनको लेना आता नहीं, शुगर मिल का नाम तो इनको बताना नहीं आता। ये आपके तर्जुमान बैठे सदाकत अब्बासी बेचारे, इनको नाम नहीं आता। मुझे ये बताएं शर्मिला साहिबा, क्रशिंग क्यों नहीं शुरू हो रही है अभी सिंध में? चूंकि लास्ट ईयर भी हमने देखा था कि अक्टूबर में शुरू हो गई थी, अभी तक क्यों नहीं क्रशिंग शुरू की? क्रशिंग देखिए एक मुकर्रर वक्त के ऊपर होती है, और क्रशिंग काफी मिलों के अंदर शुरू हो गई है, बाकी में जिनमें नहीं है वो शुरू हो जाएगी। इसमें कौन सा बड़ा मसला है यार? नहीं, ये कहा जा रहा है ना कि कुछ शुगर मिल्स हैं पूरे मुल्क की जानिब से कि वो क्रशिंग शुरू करना चाहती थी अपने तौर पे, लेकिन उनको बंद करवा दिया गया। वो सिंध की वजह से है। इस मुल्क अगर पेट्रोल महंगा हो रहा है वो सिंध की वजह से है, गैस मुल्क में नहीं है तो वो सिंध की वजह से है, चीनी महंगी हो गई है वो सिंध की वजह से है, पेट्रोल जो है महंगा हो रहा है वो सिंध की वजह से है, IMF से आप लोन ले रहे हैं वो सिंध की वजह से है। वो तो सारा मलबा उन्होंने सिंध पे डालना है ना, और किस पे डालेंगे बेचारे? इनके पास कहने के लिए और है क्या?
चलें जी, वो तो शर्मिला फारूकी साहिबा उसबा बुखारी कह रही है कि सारा मलबा जो है वो सिंध हुकूमत के ऊपर डाल रहे हैं। मैं ज़रा आपको IMF के मुज़ाकरात की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। अभी तक IMF के साथ मुज़ाकरात भी हुकूमत के कामयाब नहीं हो सके और स्टाफ लेवल का मुआहदा भी नहीं हुआ है। इसका मतलब है कोई तो ऐसी शराइत है ना जो ये हुकूमत तस्लीम नहीं कर रही है ताकि आवाम पर मजीद बोझ ना डाला जाए। अगर आवाम पर बोझ डालना ही मकसूद होता तो हुकूमत तमाम शराइत मानकर अब तक तो अज़मा बुखारी साहबा मुआहदा भी कर चुकी होती। वैसे फवाद, मैं आज फैन हो गई हूँ आपकी ऑप्टिमिज्म के। मतलब आप आखिरी जो है वो कुछ जो है ना वो आपको इतना खुशखबरी मतलब आपको देखने का शौक है। प्यारे भाई, IMF ने जो शराइत लगाई है ना, जब तक वो शराइत पूरी नहीं होंगी, जिसको ये बारी बारी पूरा कर रहे हैं, जो पेट्रोल प्राइसेस के हवाले से है, जो पेट्रोलियम लेवी के हवाले से है, जो बिजली की प्राइसेस के हवाले से है, जो है वो टैक्स के हवाले से है, ये तमाम चीजें जब तक वो ये पूरी नहीं करेंगी, इन पे एतबार तो करता कोई नहीं। एक धेले का एतबार इनके ऊपर जो है वो किसी को नहीं है। इनके ऊपर अवाम एतबार नहीं करते। अब आप देखिए ना, अब इनका अंदाजा लगाइए, उनको बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की जो डॉलर में और उसमें कमाते हैं पाउंड्स के अंदर, और जिनके बारे में गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि सारा जो हमने पैसा डिवैल्यू किया है वो किया ही उनकी मोहब्बत में है, तो वो उस मोहब्बत के लिए उनको उनकी गवाहियों की जरूरत पड़ी है। इसका मतलब यह है कि अल्लाह के फजल से पाकिस्तान में कोई एक पाकिस्तानी 22 करोड़ में बचा नहीं है कि जो इनकी पॉलिसियों की तारीफ कर सके और हमें समझा सके कि हमें महंगाई के ऊपर शोर नहीं मचाना चाहिए। अफसोस की बात यह है कि हमारे जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं वो बड़े काबिल एहतराम हैं, वो बड़ा रेमिटेंस भी भेज के, अभी तक उन्होंने हुकूमत रेमिटेंस पे ही चल रही है बाय द वे, वो बड़ी मेहनत करके वो कर रहे हैं, लेकिन वो बराए मेहरबानी हमारी गुर्बत का मजाक ना उड़ाए वहां बैठकर। हमें पता है हम कैसे भुगत रहे हैं। इंडियन करेंसी के अंदर जो है वो इंडिया जो है वो जहां अपने उनके लोग 110 इंडियन रुपीज के ऊपर पेट्रोल खरीदते हैं, हमारा वजीर आजम जो अपने पैसों में कैलकुलेट करके कहता है 250 रुपए पे पेट्रोल मिलता है, इसलिए वो वहां पेट्रोल बहुत महंगा है। अब जहां इनकी कैलकुलेशन ये है, पागल है सारे इकोनॉमिस्ट। मैं समझती हूँ कि मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि मत बच्चों को इकोनॉमी पढ़ाएं। पाकिस्तान की इकोनॉमी बड़ी सिंपल है। सीमेंट जो है वो चूंकि बहुत ज्यादा बिक रहा है तो पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। जो है वो बेशक गाड़ियों से बाइक पे आ जाए लोग, बाइकें बिक रही हैं जो अब बहरहाल उसकी भी 4 गुना कीमत हो गई है, तो आप समझिए पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। इनका पाकिस्तान के अवाम से, उनके मसाइल से लेना देना ही कोई नहीं है। अच्छा। और इनको ये जो है ये सिर्फ झूठ बोल सकते हैं और प्रोपेगेंडा कर सकते हैं। प्रोपेगेंडा करना इन पे खत्म है, वो तो मतलब वो ये कर नहीं सकते। अब इनसे 2 सवाल आते हैं, बार बार सिंध वालों से पूछ रहे हैं। मुझे ये बताइए, पंजाब के अंदर आपकी इत्तला के लिए फवाद साहब, आज डेंगू के अंदर जो अद्वियात इस्तेमाल होती है ना बुखार के लिए, आज वो अद्वियात ब्लैक में मिल रही है लाहौर के अंदर। किसका गिरबान पकड़ूं जाके, किससे पूछूं कि आप बुखार की अद्वियात तक जो है वो दस्तयाब नहीं करा सकते, जब आपने 600% पहले अद्वियात में जो है वो इजाफा कर दिया, और हमें वही हेल्थ कार्ड जो हमने शुरू किया था वही हमारे मुंह पे मार के हमें कह रहे हैं हमारी तारीफ करो, हमने बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। इनसे पूछिए, क्रशिंग सीजन पंजाब के अंदर 1 नवंबर को शुरू होना था, उसका जवाब क्या है? क्यों नहीं किया? आपने इमदादी प्राइस गन्ने की जो है वो आपने 1 नवंबर से पहले आपने अनाउंस करनी थी, आपने क्यों नहीं की? तीसरा सवाल यह है कि पंजाब के अंदर जो बड़े बड़े सारे, वो हुमायूं अख्तर हो, चौधरी बरादरान हो, वो खुसरू बख्तियार हो, वो जहांगीर तरीन हो, ये सारे, इन सब की शुगर मिलें जो पंजाब के अंदर है, उनके ऊपर आप क्यों नहीं करते कार्रवाई? आपको जो ये कह रहे हैं ना, ये फिर छुप रहे हैं, अब हाईकोर्ट के पीछे छुप रहे हैं। वो हमें हाईकोर्ट ने स्टे दिया हुआ, कोई स्टे नहीं दिया हुआ। हाई कोर्ट ने बल्कि पाबंद किया हुकूमत को जखीरा अंदोजी होने से बचाएं, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि शुगर की प्राइस को कंट्रोल रखें। अब आपके पल्ले अगर कुछ नहीं है और आपने अपने माफिया दोस्तों को पालने के लिए, उनके पैसे पूरे करने के लिए आपने हमारी जो है वो खून निचोड़ना है हमारा, तो सच सच बात करो ना, पर सच तो खैर बोलने के लिए। और ये प्यारे भाई हमें जी, मैं सदाकत अली भाई साहब से पूछ लेता हूं, जो आपने ये पॉइंट बताए हैं, आप पंजाब में चूंकि बता रही हैं शुगर मिलो। 1 मिनट फवाद, 1 मिनट, मुझे इंपॉर्टेंट बात करनी है। 1 मिनट फवाद, 1 मिनट। जी बोल, मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज। देखिए, इनको ये जैसे बता के भेज दिया गया है ना कि 3 शुगर मिले, जाके कह दो, नाम है कोई नहीं, चूंकि झूठ बोल रहे हैं। इसी तरह शाहिद हकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल की मेहरबानी है, अगर उन्होंने 2.5% जो ये इल्जाम लगा रहे हैं, बाय द वे कभी इत्तफाक हो ना
तो थोड़ी सी शर्म खाने के लिए मिफ्ता इस्माइल और शाहिद हकान अब्बासी की बेल के जो है ना वो फैसले पढ़ लीजिएगा। और आज भी पाकिस्तान में जो 8-9 कार्गो आ रहे हैं ना, वो उन्हीं तवीलुल मुद्दत जो मुआहदे वो कर गए थे ना दोनों, उनकी मेहरबानी से आ रहे हैं। आप चले जी, आप ये कह रहे हैं कि महंगी तरीन इन्होंने LNG खरीदी है, इसके बाद भी ये लोग इसका क्रेडिट ले रहे हैं कि महंगी तरीन LNG लेकर आ रहे हैं हम, लेकिन चोर नहीं है कम अज कम। एक मिनट, अज़मा साहब अगर उन्होंने, मैं दोबारा आता हूँ आपकी तरफ, मैं दोबारा आता हूँ आपकी तरफ। सदाकत भाई साहब से पूछ लेना, 3 पॉइंट बड़े अच्छे उठाए आप। अप्लाई होता है तो 13% पे वो चोर थे। हाँ, ये 30% पे हाजी कैसे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बात आपकी सही है, बात आपकी सही है जी। महंगी तरीन LNG आप लोग ले रहे हैं सर, फिर कैसे आप लोग इसको जस्टिफाई करेंगे? एक चीज, और पंजाब में अज़मा बुखारी साहबा कह रही हैं कि डेंगू बुखार की जो अद्वियात हैं वो ब्लैक में फरोख्त हो रही हैं, एक चीज। दूसरा, सदाकत अली भाई साहब, बात इनकी बिल्कुल सही है। SAPM आपके कह रहे हैं कि जी नवंबर के पहले हफ्ते में हम क्रशिंग शुरू कर देंगे और नवंबर में कीमतें नीचे आ जाएंगी। अभी तक आपने क्रशिंग शुरू नहीं की है, क्या वजह है? गन्ने की इमदादी कीमत भी आपने अक्टूबर में अनाउंस करनी थी, वो भी आपने 1 नवंबर को अनाउंस की है, क्या वजह है? आप खुद ही तो लेट करते हैं चीज़ें, इसी वजह से तो फिर आवाम को इसका समरात नहीं मिल पाते, आवाम को महंगी चीज़ें मिल रही हैं। अच्छा फवाद, मैंने सबकी बातें बड़े ध्यान से सुनी है और बड़ी खामोशी से सुनी है। मुझे उम्मीद है कि मुझे ये भी बात करें कि 3-4 बातें हैं। एक बात मैं इनको ओपन टीवी पे चैलेंज कर रहा हूँ अज़मा साहिबा को कि लॉन्ग टर्म मुआहदे, जिनको लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, जिनको तवीलुल मियाद मुआहदे कहते हैं, वो PTI हुकूमत ने 10.2% ऑफ ब्रेंट जो क्रूड ऑयल है उस पर किए हैं। शाहिद खाकान और मिफ्ता इस्माइल ने 13.14 पे किए थे, जो तकरीबन 3.5% ऑफ ब्रेंट था, जिसकी वजह से उनको जेल भुगतनी पड़ी है और केस भुगतने पड़े हैं। और मैं ये चैलेंज करता हूँ। दूसरा, जो 30% की ये बातें कर रही हैं वो स्पॉट बाइंग है। स्पॉट बाइंग होती है कि जब आपको मौजूदा रेट पे खरीदना पड़ता है। तो तवील मियादी मुद्दत में 3-3.5% का चूना शायद खाकान साहब ने और मिफ्ता इस्माइल साहब ने लगाया, जो रिकॉर्ड का हिस्सा है। मुझे जब कहेंगे मैं साबित करूंगा। दूसरी बात, इनको बैरून मुल्क पाकिस्तानी बड़े चुप रहे हैं, तो ये जरा फैक्ट सही कर लें और ये भी सही कर लें। मैं बता रहा हूं कि इस वक्त कनाडा में दुनिया तारीख की 20 साला सबसे बड़ी महंगाई है। यूके में 9 साला रिकॉर्ड टूटा है, अमेरिका में 12 साला रिकॉर्ड टूटा है और चाइना में 26 साला रिकॉर्ड टूटा है महंगाई का। ये हम बात कर रहे हैं, जो इनको समझ नहीं आ रही। ये महंगाई, लेकिन सर वहाँ पे गुर्बत नहीं है ना, वहाँ पे गुर्बत नहीं है, वो लोग इसको मैनेज कर सकते हैं। आप क्या, गुर्बत इतनी ज्यादा है, आप लोग क्या, लोग मर रहे हैं भूख से, आप इसको तो देखें। नहीं, सुने, बात समझे। हर मुल्क में अपनी महंगाई अपने हिसाब से कंपेयर होती है। अगर मैं कह रहा हूं कि चाइना में 26 साल का रिकॉर्ड टूटा है, तो इसका मतलब है 26 साल पहले इतनी महंगाई उनके मुल्कों में नहीं थी। अगर अमेरिका में 9 साल रिकॉर्ड और अमेरिका में 12 साल रिकॉर्ड टूटा है तो, और कनाडा में 20 साल, तो समझने की बात है कि पूरी दुनिया महंगाई की लपेट में है। ये अलग बात है कि उनके यहाँ क्या है और हमारे यहाँ क्या है। पूरी दुनिया में महंगाई आई है, ये नून लीग को कैसे समझ आ सकती है सर? लेकिन सदाकत भाई, बात यह है कि चीनी ना कनाडा से आती है ना अमेरिका से आती है, चीनी तो पाकिस्तान में पैदा होती है ना। इसका तो जवाब दे देना, चीनी क्यों महंगी हो रही है? आप चीनी में आता हूं। चीनी में सिंध में 38 मिल्स हैं, 38 मिल्स हैं, और जो अलेजेडली कहा जाता है कि जरदारी साहब की उसमें से 18 हैं। अब 18 मिल रहे हैं, ओमनी की सारी मिल रहे हैं जरदारी साहब की। आपको पता है ना, बिलावल साहब के जितने घर के खर्चे, उनके टिकट, उनके कुर्बानी के बकरे, वो कहाँ से आते हैं, वो सारी बातें। लेकिन बहरहाल ये वो सारी चीजें जिनको साबित करना जरा मुश्किल है। अच्छा, एक सेकंड। पीपल्स पार्टी वाले ये कहते हैं सर कि सिंध में PTI रहनुमा और चौधरी ब्रदरान की शुगर मिले हैं, ओमनी ग्रुप को हमारे खाते में ये लोग डाल देते हैं, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ओमनी ग्रुप की शुगर मिले तो बंद है, वो कह रहे हैं कि 4 लाख टन चीनी कम बन रही है इसकी वजह से। जब ओमनी ग्रुप वाले इनके घर के खर्चे उठाते हैं, बिलावल साहब के सदके के बकरे के पैसे देते हैं, वो बिलावल साहब के ट्रैवल के इखराजात देते हैं, तभी पता चलता है। वरना तो बज़ाहिर तो वो जरदारी साहब कहते हैं साबित कर दें कि वो फालूदे वाला अकाउंट, वो जो जाली किसी मुर्दे के अकाउंट है, वो जरदारी साहब के हम कैसे साबित करें? जाहिर है वो चौधरी निसार साहब ने और पीपल्स नून लीग ने बड़ी कोशिश की कि साबित करें। आपने इल्जाम लगाया है सदाकत अब्बासी साहब, मुबैना तौर पर 18 शुगर मिले हैं जरदारी साहब की सिंध में। मैं जरा पूछ लेता हूँ ना शर्मिला फारूकी साहिबा से। शर्मिला फारूकी साहिबा, क्या वाकई ऐसी है, मुबैना तौर पर 18 शुगर मिले हैं? कि ये मुझे इनसे ये पूछें कि जो 30% हम आटा, हम दालें
और घी सस्ता कर रहे हैं। कोई ऐसा रिकॉर्ड नून लीग ने किया है, कोई पीपल्स पार्टी ने किया? और एक और सवाल मेरी बहन शर्मिला से पूछें कि सिंध में तो महंगाई की आप वजह है, सिंध में तो मार्केट आपके नीचे है, सिंध में तो फूड आपका महकमा है। 18वीं तरमीम के बाद एसी, ठीक है सर, नुक्ता आ गया आपका। शर्मिला फारूकी साहिबा, फूड आपको फराम करना है, आप क्यों चीनी महंगी दे रही हैं सिंध में, आटा क्यों महंगा दे रहे हैं, और ये जो बता रहे हैं सदाफत अली भाई साहब के 120 अरब रुपए का पैकेज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कभी नहीं दिया, पीपल्स पार्टी ने कभी नहीं दिया, ये लोग दे रहे हैं, तो फिर इसके ऊपर इतनी तनकीद क्यों कर रहे हैं? पहले तो सदाकत भाई को थोड़ा पानी पिलाएं, इनका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, चिल्ला चिल्ला के हलकान हुए जा रहे हैं, लेकिन इनके पास कोई सवाल है ना जवाब है। अच्छा, अब अक्लमंदी का तकाजा ये है, और पढ़े लिखे लोग जवाब बताएंगे ना, तो वो सवाल भी पढ़े लिखे करेंगे, जवाब भी पढ़े लिखे देंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने कहा ना कि निकम्मे तरीन लोग इनकी पार्टी के अंदर हैं, बेचारे तर्जुमान भी। शर्मिला फारूकी साहिबा, सदाकत अली अब्बासी साहब तो पढ़े लिखे हैं, बहुत ज्यादा माशाल्लाह क्वालिफाइड। क्या करें ना, अगर पढ़े लिखे भी हो तो जवाब क्या दें, किस तरीके से डिफेंड करेंगे, तो उनके पास डिफेंड करने के लिए है क्या? आप कोई बंदा अकल इस्तेमाल करें। जब मुल्क में पेट्रोल की कीमतें आसमानों को छू रही होंगी, जब मुल्क के अंदर बिजली की कीमतें आसमानों को छू रही होंगी, तो क्या आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे जाएगा? आपकी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नीचे जाएगी? कौन सा सूबा होगा जो महंगाई को रोक सकेगा? दुनिया में बढ़े होंगे तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऊपर नहीं जाएगी। की तारीख के अंदर 70 साल के अंदर 70, और ये मैं नहीं कह रही हूँ कि इनके इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट कह रही है, ये इनकी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट कह रही है, 70 साल के अंदर पाकिस्तान में इतनी बदतरीन इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन नहीं हुई है जो इस हुकूमत के दौर में इस साल में हुई है। ये इनकी रिपोर्ट कह रही है, ना मैं घर से बना के लाई हूँ, ना अजमा घर से बना के लाई है। दूसरी चीज ये है, मुझे अब एक बात बताइए, इन्होंने तो कहा था कि हम बेरोजगारी का खात्मा कर देंगे, हम करोड़ों नौकरियां देंगे, हम लाखों मकान बनाएंगे। वो किधर है? कोई एक मकान बता दें, कोई एक नौकरी बता दें। लोगों की नौकरियां चली गई हैं, लोग जो हैं मजीद गुर्बत की लकीर से मजीद नीचे धसते चले जा रहे हैं। अगेन ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स की रिपोर्ट कह रही है, ये इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान कह रहा है, ये हम नहीं कह रहे हैं। ये अपनी बनाई हुई रिपोर्ट को झुटलाएंगे। और मुझे अब एक बात बताइए कि क्या कबाहत थी कि अगर ये इनको पता था कि गैस क्राइसिस होंगी, मुल्क में गैस कम है, क्या ये एलएनजी पहले नहीं इंपोर्ट कर सकते थे? इनको सस्ते दाम मिल जाती? नहीं जी, इन्होंने स्पॉट ट्रेडिंग करनी थी, इन्होंने महंगे तरीन दाम पे पाकिस्तान की तारीख में एलएनजी खरीदनी थी, लेकिन गालियां इन्होंने पिछली हुकूमत को दी। ठीक, अभी तक गालियां वही देनी है। एलएनजी के हवाले से तो आपने पहले बात की थी, आप सही कह रही हैं कि इन्होंने महंगा मुआहदा किया, लेकिन ये बताएं ना मुझे, अभी तक समझते हैं जरदारी साहब की शुगर मिलों को बता दें कि 18 शुगर मिलें हैं उनकी या नहीं है? मैं कहती हूँ 18 नहीं 30 शुगर मिले तो ले लें आप, कौन रोक रहा है आपको? नैब तो आपके पास है ना, आपको इतनी तकलीफ हो रही है कि जरदारी साहब की शुगर मिले हैं और आप ये समझते हैं, और अगर आपके पास एविडेंस है तो फिर आप कार्रवाई करें। ठीक, सही है। आपको कौन रोक रहा है? अब्बासी साहब, कार्रवाई क्यों नहीं होती फिर? अगर बात तो सही है शर्मिला फारूकी साहिबा की। देखें, ये बड़ा आसान है बात करना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रेक पे मुझे जाने में आज़म बुखारी साहब आपकी तरफ ही सिर्फ होर्डिंग कर रहे हैं। अगर आप समझते हैं कि मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं, आप शुगर की क्रशिंग को डिले करके मार्केट मैनिपुलेशन कर रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है जी, पॉइंट आ गया। आपको मुझे ब्रेक लेनी है अज़मा बुखारी साहिबा आपकी तरफ ब्रेक के बाद, और पीडीएम के हवाले से आपसे सवाल करते हैं कि पीडीएम और डस्का के हवाले से जो एक रिपोर्ट आई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, उसके ऊपर मुस्लिम लीग नून ने भी आज बड़ा वाज़ेह स्टैंड लिया। उन्होंने कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इसको नोटिस लेना चाहिए और आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करनी चाहिए। एक ब्रेक के बाद अज़मा बुखारी साहिबा से पूछें। तो प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। डस्का ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से हम बात कर लेते हैं। अज़मा बुखारी साहिबा, धांधली से मुताल्लिक़ इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट पर आज शाहिद खाकान अब्बासी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया है कि ये अदलिया का इम्तिहान है, क्योंकि अगर अदलिया एक वज़ीर आज़म को निकाल सकती है तो यहाँ तो आइन की खुल्ला खिलाफ वर्जी हुई है। अब आप गेंद अदलिया की कोर्ट में क्यों फेंक रहे हैं? क्योंकि इस पर कार्रवाई करना तो इलेक्शन कमीशन का काम है ना अज़मा साहिबा। नहीं, देखिए, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन का काम है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को तो आग लगाने को फिरते हैं ना।
जो इलेक्शन कमीशन को मानते ही नहीं, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो है वो धमकियां और फलाना और जो हालात वो करते हैं। और फिर ये है कि ये तमाम फैसले इलेक्शन कमीशन ने भी अगर फैसला करना है तो उसके ऊपर एंडोर्समेंट तो फिर हायर कोर्ट्स की होती है ना। देखिए, अगर हायर कोर्ट्स जो है वो इकामा जो है उसके ऊपर और तनख्वाह ना लेने पे वजीर आजम को निकाल सकती है, तो एक ऐसा वजीर आजम जिसके बारे में रिपोर्ट जो है जिसमें उसकी पंजाब हुकूमत की SAPM, उसमें चीफ मिनिस्टर का सेक्रेटरी और बाकी लोगों को बिठाकर बाकायदा प्लान किया जाए, फिर वो अगवा कर लिए जाए, फिर सेनेट के इलेक्शन में कैमरे लगाकर जो है वो पूरी तबाह बर्बाद कर दिया जाए पाकिस्तान के इलेक्शन रूल्स को। उसके बाद फिर जो हमारे फ्लो क्रॉसिंग कराई जाए, हमारे लोगों को डराया धमकाया जाए, खरीद लिया जाए, न जाने क्या किया। जो खड़े होकर पहले और बात करते हैं, पर्दे के पीछे जाकर वो इमरान खान साहब की जो है वो मोहब्बत में जो है वो जाकर PTI के कैंडिडेट को वोट डाल देते हैं। तो ये इन लोगों से हमें EVM के जरिए या किसी भी तरह हमें इनसे जो पहले ही RTS बिठा के आए हैं, जो पहले ही RTS के सिर के ऊपर वोट चोरी करके यहां तक पहुंचे हैं, उनसे हमें निजाम के पूरे चोरी होने का खदशा है। और फिर इस परफॉर्मेंस के बाद जो आज है इनकी, जिसमें लोग उनको ढूंढ रहे हैं कि ये जरा कहीं बाहर मिले तो सही, जो तो मैंने कहा कि कोई पाकिस्तानी नहीं मिल रहा इन्हें कि जो पाकिस्तानी महंगाई के फजाइल जो है वो सरेआम बयान कर सके और जाकर बता सके। अब ये इनको इंग्लैंड, कनाडा और फलानों की बड़ी फिक्र पड़ी है, वहां पर इतने सालों का रिकॉर्ड टूट गया। आपका इदारा शुमारियत कहता है आपका 70 साल का रिकॉर्ड टूटा, पर कोई फिक्र नहीं, बिल्कुल ठीक है। इमरान खान साहब की शक्ल देखे, वो शक्ल देख के आप खुश हो जाए, ऐसा होता नहीं है ना। और ये जी आज़मा साहब, चूंकि बिल्कुल आखिरी सेगमेंट है प्रोग्राम का, मैं हुकूमती मौक़िफ़ भी ले लूँ। सदाकत अली अब्बासी साहब, डस्का इलेक्शन से मुताल्लिक़ रिपोर्ट पर जिस तरह शाहिद खाकान अब्बासी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने इस रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर दिन दहाड़े उन्होंने कहा है कि इंतज़ामिया की मदद से इलेक्शन चोरी किया गया। आप इस रिपोर्ट को मुस्तरद तो करते हैं, लेकिन क्या चैलेंज भी करेंगे? और क्या ये रिपोर्ट ही तो आपके इलेक्शन कमीशन पर गुस्से की असल वजह नहीं थी? क्योंकि काफ़ी अरसे से कहा जा रहा था कि रिपोर्ट आने वाली है। नहीं, हमें इलेक्शन कमीशन से इसका गुस्सा नहीं है। हमने कहा कि जब इलेक्शन हुआ सेनेट का और जिस तरह यूसुफ रजा गिलानी के बेटे ने पैसे दे के सबके सामने मतलब वोट खरीदे, उस पर एक्शन होना चाहिए था। बाकी ये लोकल इन्फ्लुएंस होता है, जब इलेक्शन होता है तो कैंडिडेट लोकल इन्फ्लुएंस करते हैं। मैं 2013 में ही शाहबाजी के मुकाबले में लगा था, इन्होंने सारी पुलिस, सारी महकमा जंगलात, महकमा तालीम, महकमा रेवेन्यू मेरे पीछे लगा के मुझे इलेक्शन आया था। तो ये हल्के की बात ना करें, जो आप बातें कर रहे नहीं, मुझे अभी है, रिकॉर्ड है, सारे वीडियोस मौजूद हैं। सुने ना, बात करें ये तरीका नहीं है ना, मैंने आपकी सुनी है। नहीं, आप गलत बात करें ना, फिर अपने हल्के पे जा रहे हैं तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। क्या आप गलत बयानी कर रहे हैं? तो आज इनको नहीं, ये आपके हल्के में 2018 में क्या हुआ? जो चैंपियन थे आपके हल्के के लोग जो है वो अपने बैलेट बॉक्स की जो है वो खुद निगरानी कर रहे थे बैठ के। आज वो बड़े जनाब फौज को आना पड़ा आपको बचाने के लिए। बस कर दे। नहीं, ये अब आप इसका बात अभी कंटोनमेंट में हारे हो भाई। अज़मा साहब को बात कंप्लीट करने दें, थोड़ी सी शर्म, थोड़ी सी बात कंप्लीट करने दें अज़मा साहब। अच्छा, ये वो लोग हैं नहीं, वो गलत बात कर रहे हैं ना, मुझे मौका नहीं मिलेगा। उनको लेकर आ रहा हूं, डस्का के ऊपर ही लेकर आ रहा हूं। भाई साहब मुख्तसर करने डस्का पे बता दें, फिर मुझे शर्मिला साहिबा का भी मौका लेना। हमारे बैलेट पेपर जो है वो जंगलों में मिले हैं। धांधली करने का शोर भी करते हैं और धांधली को ठीक होने के लिए कोई तरीका कार ना देते हैं, ना सुनना चाहते हैं। बस इनका ये है कि जब हम जीत जाएं तो ठीक हो, जब हार जाएं तो उसको हम धांधली कहें। आप पे एतबार नहीं हो सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। मौका मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया, वोट चोरों पे हम एतबार नहीं कर सकते। सॉरी, 2013 में मैंने तो PTI की आप आखिरी होंगे जिस पे एतबार किया जा सकता है। डस्का के ऊपर आ जाए अब्बासी साहब, वक्त बिल्कुल कम रह गया है सर। मैं यही कह रहा हूँ। नहीं, आप 4 हल्के लेके निकले नहीं थे, 4 हल्कों का मोर्चा लेके निकले थे ना। आज भी वो 4 हल्के हमारे पास हैं, अल्लाह के फजल से। आएगा तो हम बात करेंगे। इनके चीखों पुकार से लग रहे हैं, इनके हाथ में कुछ 4 हल्कों पे शर्म कर लिया करो प्यारे भाई। किसी ने गलत किया तो उसको सजा होनी चाहिए। इसी तरह शाहिद खाकान साहब को भी सजा। चले जी, जिसने गलत किया उसको सजा होनी चाहिए। हुकूमत का मौक़िफ़ ये। शर्मिला फारूकी साहिबा, डस्का ज़िमनी इंतखाब पर इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट पर जिताने वाले को भी सजा होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी। नून लीग अदलिया को इम्तिहान में डालना चाहती है। आप समझती हैं कि ये एक होशरुबा रिपोर्ट है, इस पर अदलिया को नोटिस देना चाहिए या इलेक्शन कमीशन को ही कार्रवाई करनी चाहिए? कोई पर तो इनकी पूरी हुकूमत को इस्तीफा दे देना चाहिए कि जो ये रिपोर्ट सामने आई है इसके ऊपर तो मेरे ख्याल है हर लेवल पे कार्रवाई होनी चाहिए जी।
बड़ी शर्म की बात है जिस तरीके से इन्होंने खुलेआम धांधली की है उस इलेक्शन के अंदर। लेकिन मैंने आपको कहा ना, ये इतने ढीठ हैं और इतने झूठे हैं कि इनको कहीं से कभी भी शर्म नहीं आती। ये झूठ बोलते रहेंगे और ये इलेक्शन कमीशन की लानत मलामत करते रहेंगे। इनमें अगर कोई शर्म हया होती ना तो ये कब के इस्तीफा देके घर जा चुके होते। आप सड़क पे निकले ना और आप सिर्फ पीटीआई का नाम ले, अवाम इनको गालियां दे रही है, लेकिन इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, कोई असर नहीं पड़ता। अवाम इस वक्त इतनी धंस गई है, इतनी बेजार है, रोने पे आई हुई है। आप शर्मिला, जो इलेक्शन कमीशन ने पूर्व एजेंसी का जो एक इन्होंने जीता था इलेक्शन, उसके ऊपर भी रिपोर्ट दी है कि उन्होंने धांधली की थी। कोई प्लान दिया तो मुझे बताएं शर्मिला साहिबा, आपने सिंध में आपकी हुकूमत, पंजाब में तो दूध और शहद की नहरें बह रही है ना, महंगाई खत्म करने के लिए। हाँ, पंजाब में और केपी में तो दूध की और शहद की नहरें बह रही हैं। बताए ना, खुदा का खौफ करो भाई। आज के अपने जलसे में आज एक बूढ़े बुजुर्ग को अरेस्ट कर लिया महंगाई पे एहतजाज करने पे। ये इनका जवाब है। आप इनसे कुछ भी पूछ लेना। चलिए शर्मिला, आप बता देना इस रिपोर्ट को कोर्ट में जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। 30% का पैकेज दिया, आप अपना जवाब दें। आपने सिंध में क्या किया महंगाई को कंट्रोल करने? 30% का पैकेज दिया और रातों रात पेट्रोल की कीमत 8 रुपए बढ़ा दी। वाह। उससे पहले आपने झूठ बोला आवाम से बजट के अंदर कि जी हम कोई टैक्स नहीं लगा रहे, हम कोई नहीं पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी ले रहे। आपने रातों रात 10-10 रुपए पेट्रोल के बढ़ाए। उसके बाद अगले हफ्ते फिर आपने 8 रुपए बढ़ा दिए। आपने बिजली की नरखें बढ़ा दी। आपने मुल्क में महंगी तरीन LNG गैस इम्पोर्ट करी है। लंबी फहरिस्त है, लेकिन इनको शर्म नहीं आती। हम बोलते जाएंगे लेकिन इनको शर्म नहीं आएगी। इनको एहसास ही नहीं है कि आवाम कितनी रुल रही है। इनको एहसास ही नहीं है। खुदा इनको गर्क करे। चले शर्मिला फारूकी साहिबा, आप ये कह रही हैं कि इनको एहसास नहीं है। अज़मा बुखारी साहिबा, फाइनली आप मुझे बता दें कि पीडीएम दोबारा से मुतहर्रिक हो रही है, लॉन्ग मार्च करेंगे इस दफ़ा। ऐसा क्या आप लोग तब्दील करने जा रहे हैं कि हुकूमत चली जाएगी आपके लॉन्ग मार्च से? मुख्तसर बता दें, बिल्कुल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। देखिए, हुकूमत को तो खुद ही वैसे ही शर्म से बाहर ही नहीं निकलना चाहिए। उनको तो बहुत देर पहले चले जाना चाहिए था, बल्कि सिलेक्टेड ही होना चाहिए था। लेकिन इमरान खान साहब ने शर्म खाने के लिए सिर्फ 500 या 1000 बंदा मांगा था। तो वो हम बार बार जगह जगह गली गली मोहल्ले मोहल्ले दिखा रहे हैं कि इमरान खान साहब किसी वक्त शायद आपको शर्म आ जाए। अगर आप नहीं है इस काबिल, आपके अंदर कॉम्पिटेंस नहीं है, आपके देर से फैसले लेने पर आपका अपने दोस्तों को, माफियाज को नवाजने की वजह से आज पाकिस्तान इन मसाइल का शिकार है, तो ये बनी गाला तो है नहीं। अब ये सफेद सफूफ को अपनी तरफ ले जाएं, अब ये हम जंतर मंतर कहें उसको, ये अपने घर ले जाएं, तो भाई हम क्या करें? अब इनको हर बात अपने घर में घुसती हुई लगती है। तो नहीं, ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। आप सिर्फ मुझे बताएं कि इस दफा तब्दीली क्या आप लेकर आएंगे? क्या आप जिस तरह से लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं, क्या हुकूमत इससे जा सकती है? बहरहाल मैं बहुत माजरत चाहता हूँ, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अज़मा बुखारी साहब, आखिरी सदाकत अली अब्बाई साहब हमारे साथ मौजूद थे, शर्मिला फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद थी। आप सबका बेहद शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए फवाज़ ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।